10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट युद्ध है। लोकसभा चुनाव का रण मोदी वर्सेज विपक्ष। उत्तर से दक्षिण तक वोटर के मन में क्या है? चौथे चरण की चुनाव की अग्नि परीक्षा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में 285 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है और आज चौथे चरण के लिए 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहीं यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। आज तेलंगाना की 17, महाराष्ट्र की 11, एमपी की 8, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। आंध्र प्रदेश की सभी 175 विधानसभा सीटों और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहे हैं। ये स्वाभाविक है। मैं वोटर हूं मुंगेर लोकसभा का और मेरा 10 किलोमीटर का फार्क है, गंगा के इस पार गंगा के उस पार। मैं यहां से 7 बजे वोटिंग करूंगा और 7:20 में अपने कंस्टिट्यूएंसी में लोगों के बीच रहूंगा। इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। इस चरण में कन्नौज से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने बीजेपी के सुब्रत पाठक हैं। हैदराबाद सीट से असुद्दीन ओवैसी के सामने बीजेपी की माधवी लता हैं। ओवैसी खुद को भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आवाज के रूप में पेश करते हैं और उनके मुद्दे को नियमित रूप से अपनी संसदीय बहसों में उठाते हैं। तो वहीं माधवी लता भी काफी मुखर हैं। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा जहां चुनाव मैदान में हैं, वहीं बीजेपी ने महुआ के खिलाफ अमृता राय को मैदान में उतारा है। बॉलीवुड अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी से मुकाबला कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी 1999 से बहरामपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चुनाव के पहले 3 चरण 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को हुए थे, जिसमें 66.1, 66.7 और 61% मतदान हुए थे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चौथे चरण में कितना प्रतिशत मतदान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।